Now next question, that is also from scalars and vectors, is if the sum of two unit vectors, दो यूनिट वेक्टर्स का सम आपका क्या दिया हुआ है, एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, तो हम दो यूनिट वेक्टर कोई भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, एक यूनिट वेक्टर चलो ए ले लो, और दूसरा यूनिट वेक्टर हम क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, बी। ये इनका जो सम है, इनको हमने प्लस किया तो हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, दैट इज सी ले लेते हैं। ये भी आपका क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। मीन्स दो यूनिट वेक्टर का जो हम सम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक यूनिट वेक्टर मिल रहा है। यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी गिव्स यूनिट वेक्टर सी। तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ए का मॉड होगा, मीन्स वैल्यू जो मैग्नीट्यूड ए का कितना है, 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल है, और वो मैग्नीट्यूड ऑफ सी के इक्वल है, क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड आपका कितना होगा, 1 होगा। इन दोनों का सम, यानी अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं, दैट इज मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये भी आपका क्या देता है, यूनिट वेक्टर देता है। बट रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से a प्लस डी, ये आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट हमने क्या लिया हुआ है, c लिया हुआ, तो c इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सब मैग्नीट्यूड है आपका, मैग्नीट्यूड तीनों इक्वल हैं, तो c की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे भी a लिख लीजिए, प्लस 2a इंटू बी की जगह पे a कॉस थीटा। ओके, सो a इक्वल्स टू अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ये इस साइड जाएगा, माइनस होगा, तो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा। क्या वैल्यू आएगी आपकी कॉस थीटा की, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये आपका -1 बचा है यहाँ पे, -1, और ये 2a स्क्वायर नीचे आएगा डिवाइड में, तो -a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2a स्क्वायर आपका नीचे आएगा डिवाइड में, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो कॉस थीटा आपका कितना निकला, -1/2। ओके, सो ये कॉस थीटा -1/2 है। कॉस 60 पे 1/2 होता है, बट यहाँ पे -1/2 दिया हुआ है, तो इसको हमें कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, या आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में AST 10 पॉजिटिव, या तो आप सेकंड में ले जाएं या तो आप थर्ड में ले जाएं, तो हम किस में ले जाएंगे, सेकंड में। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 कॉस 180 माइनस 60, तो ये आपका क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू 2π/3 और आएगा 120 डिग्री। इन दोनों के बीच में आपका थीटा कितना निकला, 120 डिग्री। आपसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, a माइनस बी करें, मतलब रिजल्टेंट r डैश आपको क्या लेना है, a माइनस बी लेना है, इसका मैग्नीट्यूड, तो हमने मॉड लगा दिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, मॉड ऑफ a माइनस बी दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर, जनरली आपका a मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लो, प्लस b भी आपका कितना है, 1 है, यहाँ पे भी हम 1 ले सकते थे, खाली a स्क्वायर सिमिलर कर दिया, आप 1 भी ले लेते, माइनस 2 इंटू 1 कॉस थीटा की जगह पे 120 डिग्री, तो यहाँ पे a माइनस बी आपका कितना आता है, मॉड्यूलस अंडर रूट 2 कॉस 120 की वैल्यू -12। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 112 -12 -2 इंटू -1/2
कैंसिल आउट, ये +1 हो जाएगा, तो a माइनस बी आपका कितना निकलेगा, मॉड ऑफ √3। दैट इज़ योर करेक्ट आंसर, डिफरेंस इज √3। ओके।